हेलो दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आपको मेरे नए वीडियो में। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल चुका होगा कि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एनसीईआरटी को सीखे कैसे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला हाउ टू लर्न एनसीईआरटी, नॉट रीड एनसीईआरटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीड एंड लर्न? तो यहाँ पे आपसे बात करते हैं कि लर्निंग और रीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। रीडिंग मतलब होता है किसी भी चीज को फैक्ट वाइज रट लिया और उसे क्या कर दिया, जस्ट सिंपल क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, खत्म। लेकिन लर्निंग का मतलब होता है कि उसके कंसेप्ट को क्लियर करना। कहने का मतलब आपको अगर मैं समझाना चाहूं तो आप देख सकते हैं, लर्न का मतलब होता है कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके फैक्ट से अलग हटकर सबसे पहले वो जो फैक्ट है, जिस फैक्ट को आपने पढ़ा, उस फैक्ट्स के ऊपर आप पहले क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करो। आप सबसे पहले उस पर आप क्वेश्चन करोगे। लर्निंग के प्रोसेस में जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, उस फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन करोगे। और जब आप उस फैक्ट के ऊपर जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करने के बाद में आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, जब आपको उस टॉपिक की कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी, तब आप लर्निंग में इन्वॉल्व हो जाओगे। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना नहीं है, यहाँ पे हम लोग को सीखना है। तो आज तक तो हम लोग अभी पढ़ते आए हैं, लेकिन अब से एनसीईआरटी को पढ़ने के साथ साथ सीखेंगे भी। तो ये तो रहा पहला पॉइंट कि एनसीईआरटी को पढ़ना नहीं है, सीखना है। और आप लोग समझ चुके होंगे कि पढ़ने और सीखने में क्या अंतर होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि पढ़ना मतलब सिर्फ फैक्ट को याद करके उससे चंद सिंपल क्वेश्चन को कर लेना, ये हुआ पढ़ना। लेकिन सीखने का मतलब होता है उस फैक्ट के ऊपर आप क्वेश्चन करो, आपको क्वेश्चन करने के बाद जो चीजें निकल के आती है उस चीजों का आप कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और जब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तब आपको निकल के आता है लर्निंग, तब आप लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये रहा एनसीईआरटी को सीखने का पहला स्टेप। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी को सीखने के दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में चलने से पहले आपको मैं बताऊं कि एक शब्द आता है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मैंने क्या बोला, मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है? बहुआयामी तरीकों से किसी टॉपिक को समझना। कहने का मतलब है कि किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको अनेकों भागों में बांटकर उसे अनेकों तरीकों से उसको समझ के रखना। अब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो जैसा कि होता है कि अगर हम लोग ले लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे हिमालय को, तो आपको पता होगा कि हिमालय पर्वतमाला जो है वो भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, हिमालय पर्वतमाला जो है कि भारत के लिए एक प्राकृतिक दीवार के रूप में काम करता है। हिमालय के ज्योग्राफिकल फीचर्स को जरा सा देखते हैं, क्योंकि हमने आपको बोला कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को डेवलप करना। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को डेवलप करने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो उसके अलग अलग आयामों को आप डेवलप करो। जैसे कि ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल, अलग अलग आयामों पे आप चर्चा करो। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय के ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखते हैं। तो हिमालय के जैसे ही भौगोलिक क्षेत्र के रूप में जाते हो तो ये एक प्राकृतिक दीवार के रूप में भारत के उत्तरी भाग को सुरक्षा करता है। जैसे कि ये प्राकृतिक दीवार के रूप में किस प्रकार काम करता है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आर्कटिक से जो ठंडी हवा जो चलती है साइबेरिया से लेकर मध्य एशिया तक, उस साइबेरिया से लेकर मध्य एशिया तक चलने वाली ठंडी हवा जब आती है और हिमालय से आकर टकराती है तो ये क्या करता है, भारत के उत्तर का जो भाग है उसको क्या करता है कि ठंडी जलवायु जो होता है उससे क्या करता है, सुरक्षा करके और भारत के उत्तरी भाग को यह हमेशा के लिए गर्म बनाकर रखता है। तो ये क्या हुआ कि एक ज्योग्राफिकल के रूप में ये हिमालय काम किया। दूसरी नंबर टॉपिक्स हम लोग देखते हैं कि ये ज्योग्राफिकल होने के साथ साथ और क्या करता है,
तो आप जब ज्योग्राफिकल होने के साथ साथ आप एक चीज और देखेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा का काम करता है, आंतरिक सुरक्षा का काम करता है। इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा का काम कैसे करता है, तो आपको पता है कि हिमालय जो है वो भारत के लिए बहुत ही बड़ा एक वरदान के रूप में है। जैसे कि ये जो हिमालय है, आपको भारत के अंदर घुसपैठों लोगों को घुसने का कोई भी मार्ग नहीं छोड़ता। अब ये क्या करता है कि जब ये किसी भी प्रकार से या बड़ा सा एक दीवार के रूप में खड़ा हो जाता है तो आने वाले आक्रांता जो होते हैं वो वैसे की वैसे ही रुक जाते हैं। पर इसके जरा सा आगे बढ़ते हैं तो ये इसको रोकने के साथ साथ हिस्ट्री में कैसे काम करता है और हमारे हिस्ट्री में पहले से कैसे काम किया हुआ है, आप जरा सा इसके हिस्ट्री के आयाम को देखते हैं। अब इसके हिस्ट्री के आयाम को देखते हैं तो आपको मैं बताऊं कि ये जो है कि उत्तर और पश्चिम से जो चलता है, उत्तर पश्चिम के साइड में जो होता है वह बाहरी जो वहां के जो दर्रे हैं, वहां के जो हिमालय में जो उत्तर पश्चिम में जो कुछ दर्रे बन चुके हैं, उस दर्रे से क्या होता है कि मिडिल एशिया से इंडिया तक, क्या बोला मैंने, मिडिल एशिया से लेके इंडिया तक, मिडिल एशिया से इंडिया तक के आने जाने के जो रास्ते होते हैं वहां से आना जाना क्या हुआ कि आसान हो गया। किसके सहारे हो गया, हिमालय में जो कुछ दर्रे बन चुके हैं, किस भाग में, वो पश्चिम और उत्तर के जो भाग में जो दर्रे बन चुके हैं, उस दर्रे से लोगों का आना जाना मिडिल एशिया से लेकर इंडिया तक का आसान हो गया। और इसका क्या प्रभाव पड़ा अपने इतिहास पे, इसका प्रभाव वो पड़ा अपने इतिहास पे कि भारत में आक्रामक लोग आए, भारत में आक्रमण हुए, कुछ लोग वहां से आए और यह आक्रमण का आपने प्रकोप देखा होगा। सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल पे ये जो आक्रमण हुआ ये कहीं ना कहीं इसी का भाग था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पहला नंबर स्टेप आपको बताया कि सबसे पहले फैक्ट से निकल के क्वेश्चनिंग पर आएंगे और क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और जब कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो यहां से क्या होगा, हम लोग लर्न करेंगे किसी चीज को। तो अब रीड नहीं करना है, एनसीईआरटी को आज से आपको लर्न करना है। अब आगे जरा सा बढ़ते हैं तो आपको मैंने दूसरे स्टेप में बताया कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का होना जरूरी है। तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को समझाने के लिए मैंने आपको सहारा लिया हिमालय का, हिमालय का ज्योग्राफिकल फीचर्स को बताया, इंटरनल सिक्योरिटी का एक और टॉपिक बताया और तीसरी नंबर चीज हिस्ट्री को बताया। इसी प्रकार से प्रत्येक टॉपिक में अलग अलग आयामों को आप जितना डेवलप कर सकते हो उतना डेवलप करके उसको पढ़ना चाहिए। अब जरा सा बढ़ते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए। तो तीसरा स्टेप जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए, आप किसी भी चीज को जब आप पढ़ रहे हो तो जब उसके नोट्स क्रिएट कर रहे हो तो आप शॉर्ट नोट्स क्रिएट करें। छोटी छोटी शब्दों में, छोटी छोटी बातों में आप क्या करें कि उसको लिखें और जितना हो सके आप शॉर्ट नोट्स बनाने का कोशिश करें। जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाने में हुकिंग मेथड बहुत महत्वपूर्ण होता है। हुकिंग मेथड, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये भी एक हुकिंग मेथड के आधार पे ही है, ये भी एक शॉर्ट नोट्स ही है। आप चंद वर्डों में आप देख सकते हो कि मैंने कितनी बातें आपको समझाई और ऐसे आप भी अगर नोट कर सकते हो तो आप उस अनुसार से आप भी आगे की तरफ नोट्स को डेवलप कर सकते हो। बिहार के आप एक देख सकते हो मैंने बनाया है, उसको क्या किया है कि एक ही पेज में बहुत सारे नॉलेज को रख दिया है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग आयामों को मैंने एक पेज में ही डाल दिया है। तो ये रहा एनसीईआरटी सीखने के कुछ तरीके। तो इस आधार पे आप एनसीईआरटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में एनसीईआरटी हम लोग अब धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं। एक सब्जेक्ट को लेंगे और हम लोग चैप्टर के साथ साथ उसके अंदर के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। चैप्टर्स को पढ़ने पे नहीं, उसके टॉपिक्स को पढ़ने पे चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिएगा बातों को। चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स होता है उस टॉपिक को पढ़ना, कहने का मतलब है उसको पढ़ने के साथ साथ उस पर क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चन करने के साथ साथ उसके कंसेप्ट को क्लियर करना और कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद लर्निंग में इन्वॉल्व होना। उस चीजों को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। प्रत्येक टॉपिक्स पे आज तक आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन को भी बनाएंगे। आज तक उस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मदद किया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए आप हर समय तैयार रहिए, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक्स पे धीरे धीरे करके आपको हर एक वीडियो में कुछ न कुछ एनसीईआरटी के विषय में सीरीज वाइज पढ़ाया जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।